नमस्कार। भव्य भारत डायलॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बनारस समेत पूरे पूर्वांचल के हालात बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी समेत समूचे पूर्वांचल में गंगा के खतरे का अलार्म बजा दिया है। चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुकी बाढ़ में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन लोगों की दुश्वारियां तनिक भी कम नहीं हुई है। गंगा के साथ वरुणा और गोमती नदियों में जल प्लावन के चलते तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का पलायन तेज हो गया है। गंगा का पानी बनारस की गलियों में घुसने के लिए बेताब है। गंगा के साथ वरुणा ने इस कदर तबाही मचाई है कि बनारसी साड़ियों का ताना बाना भी डूबने लगा है। ऐसे लोगों की तादाद हजारों में है जो अपना घर छोड़कर दूसरी सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेने पर मजबूर हैं। तटवर्ती इलाकों के लोग योगी सरकार से राहत की उम्मीद बांधे बैठे हैं, लेकिन उनकी दुश्वारियां कम नहीं हो पा रही है। यह स्थिति तब है जब मानसून के रूठे होने के कारण समूचे पूर्वांचल में सूखे की स्थिति है। एक तरफ खेतों में पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं, तो दूसरी तरफ खरीफ फसलों के साथ सब्जियों के खेत बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। गंगा में उफान के कारण सिर्फ बनारस ही नहीं, चंदौली, गाजीपुर से लेकर प्रयागराज और बिहार के बक्सर इलाके में नदी के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वरुणा के मुहाने पर बसे रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। बनारस शहर के दशामेश्वर घाट पर स्थित जल पुलिस थाना भी चौतरफा बाढ़ के पानी से घिर गया है। गंगा के रौद्र रूप के कारण वरुणा में पलट प्रवाह ने तटवर्ती इलाकों में पलायन तेज कर दिया है। वरुणा कॉरिडोर पूरी तरह से पानी में समा गया है और शास्त्री घाट पर भी पानी ऊपर चढ़ने लगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गंगा में आई बाढ़ के चलते यहाँ घाटों के किनारे के 1500 से ज़्यादा नावों का संचालन ठप है। 1600 से ज़्यादा घर पानी में घिर गए हैं और 5000 की आबादी प्रभावित है। 1500 से ज़्यादा दुकानदारों का कारोबार बंद हो गया है। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों और राहत शिविरों की ओर बढ़ने लगे हैं। बनारस में गंगा का पानी तेजी से लाल निशान की ओर बढ़ रहा है। जल स्तर की रफ्तार में उतार और चढ़ाव के साथ ही गंगा चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर से कुछ ही नीचे बह रही है। गंगा में उफान के चलते घाटों के किनारे सैलानियों, नाविकों घाटों पर जाकर घूमने फिरने, नहाने और बोटिंग आदि को प्रभावित कर दिया गया है। गंगा घाट पर जल पुलिस को निगरानी के लिए लगाया गया है। हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में शवदाह किया जा रहा है और मणिकर्णिका घाट पर छतों पर शवदाह हो रहा है। जगह कम पड़ने के कारण लोगों को 3 से 4 घंटे तक इंतजार भी करना पड़ रहा है। मणिकर्णिका घाट पर डोम राजा परिवार के सालू चौधरी के मुताबिक इन दिनों अंतिम संस्कार के लिए रोजाना 50 से 60 शव लाए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर एक साथ 10 शव की अंत्येष्टि की व्यवस्था है, इसलिए अंत्येष्टि के लिए आने वाले लोगों को 1.5 से 2 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह कराने वाले ओंकार चौधरी ने बताया, यहाँ 20 शव लाए जा रहे हैं और गलियों में अंत्येष्टि की जा रही है। लाइट का इंतजाम न होने की वजह से रात में दिक्कत हो रही है। जगह संकरा होने के कारण चिता की आंच बहुत ज़्यादा लगती है। यही हाल पीएम नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव डोमरी, सामने घाट, रमना, रामनगर आदि सब स्थलों का भी है। वरुणा में पलट प्रवाह के कारण कॉरिडोर डूब गया है। इसके तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुसने लगा है। कई लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों और बाढ़ राहत शिविरों में पहुंच गए हैं। कुछ लोगों ने घर छोड़कर ऊंचाई पर टेंट लगा दिया है। सरैया के नक्खी घाट तक वरुणा नदी के किनारे हजारों परिवार पक्के और अस्थायी आवास में रहते हैं। घरों में कमर जितना पानी आ चुका है। सामान छतों पर पहुंचा दिया गया है। बनारस शहर के कोनिया, सामने घाट,
सरैया, डोमरी, नगवा, रमना, बनपुरवा, सूलटंकेश्वर के कुछ गांव, फुलवारिया, सुअरबना, नक्खी घाट, सरैया समेत कई इलाकों में बाढ़ का कहर बरपाने लगा है। सैकड़ों घर पानी में समा गए हैं अथवा चौतरफा बाढ़ से घिर गए हैं। नक्खी घाट, कोनिया, सरैया और शैलपुत्री इलाके में बड़ी संख्या में लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। कुछ लोग सरैया स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल में शरण लिए हुए हैं, तो शैलपुत्री इलाके में कई लोग शिविर बिछाने के लिए रखी पाइपों में ही अपना ठिकाना बना लिया है। सरैया स्थित राहत शिविर में करीब 50 लोग शरण लिए हुए हैं। तीन पुलिया मोहल्ले में कमर तक बाढ़ का पानी घुस गया है। नमो नमः घाट भी पानी में डूब गया है। सैलानियों को इस घाट की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। सरैया सूरज अली सरकार की तरफ से राहत नहीं मिलने से नाराज है। गंगा की बाढ़ के चलते शहर में दुश्वारियों का लेवल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि वरुणा और गोमती के साथ असी नदी भी फुंकार मारने लगी है। शहर दक्षिणी इलाके के कई कॉलोनियों और मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। दनियालपुर, पुराना पुल, सरसपुर और सराय मोहाना इलाके के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया जा रहा है। वरुणा नदी के तटवर्ती इलाकों के ढेलवरिया, सिधवा घाट, मोहल्ला जलाल बाबा, मोमिनपुरा, मंडिया, अमरपुर, बटलोहिया आदि मोहल्लों में नालों के जरिए पानी पहुंचने लगा है। शहर दक्षिणी इलाके के सामने घाट के निकटवर्ती मोहल्ला मारुति नगर, काशीपुरम, मदरेवा घाट और गायत्री नगर में रहने वाले लोग अपने घरों की ऊपरी मंजिल पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। नगवा नाला के उफान पर होने की वजह से गंगोत्री विहार कॉलोनी जलमग्न है। रमना का शमशान घाट भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। टिकरी, तारापुर, डेराबीर, नंदुना नाला के बाढ़ का पानी भी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। पिछले 2-3 दिनों में पलायन का सिलसिला तेज हो गया है। कुछ लोग अपने घरों का सामान लेकर रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ जा रहे हैं। बाढ़ से घिरे लोगों में बीमारी की आशंका के चलते रमना और पीएचसी इलाके में मेडिकल कैंप लगाया गया है। हालांकि बनारस के किसी इलाके में अभी बाढ़ राहत चौकियां सही तरीके से सक्रिय नहीं हो सकी हैं। गंगा और वरुणा नदी में आई बाढ़ की वजह से शहर के दर्जन भर मोहल्लों में लूम और करघे खामोश होने लगे हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुसने लगा है। पानी की वजह से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। नक्खी घाट इलाके के रसूलपुरा मोहल्ले में वसीम के 6 पावर लूम बाढ़ के पानी से घिर गए हुए हैं। पानी में डूबे अपने घर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से घर में एक एक सामान जोड़ा था। बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब सड़क पर रह रहे हैं। कामकाज बंद हो गया है और पैसा भी नहीं है। अब तक किसी ने कोई मदद नहीं की। हमारे पड़ोसी 45 वर्षीय बैली के लूम में पानी आ गया है। इकबाल को अपने पूरे परिवार के साथ मकान के छत पर शरण लेनी पड़ रही है। उनका परिवार स्थायी ठिकाने पर जाना चाहता है, लेकिन अभी तक नाव का प्रबंध न होने के कारण लाचारी में छत पर ही खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इनके घर में 6 फीट पानी भरा हुआ है। हाजी शहाबुद्दीन का घर भी पानी में डूब गया है। घर में घुटने भर पानी भरा है और लूम बंद हो गया है। इनके भाई जुम्मन जलालुद्दीन में दूसरे के मकान में शरण लिए हुए हैं। नक्खी घाट इलाके के कल्लूपान वाले अपने 9 लोगों के परिवार के साथ बड़ी बाजार स्थित बुनकर मार्केट में पलायन कर गए हैं। हिदायत नगर के बेबाल कहते हैं वरुणा नदी के उफान पर होने की वजह से हलक सूख रहा है। धुकधुकी लगी है। पता नहीं कब बाढ़ का पानी घर में घुस जाए। उसी मोहल्ले के मुबारक, काजू, कलाम, शरीफ, काजू, पप्पू, मल्लू, आजम की गृहस्थी बाढ़ के पानी में डूबने लगी है। मेहताब ने बताया कि पिछले साल बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई थी कि 62 वर्षीय हनीफ
अपने घर में पानी में डूबकर मर गए। वरुणा में जब भी बाढ़ आती है तो हर परिवार को 20 से 1 लाख रुपए की चपत लग जाती है। महीनों सफाई नहीं होती, बिजली कट जाती है, बीमारियां महीनों तक डेरा डाले रहती हैं। नक्खी घाट इलाके में चौतरफा पानी से घिरे शरीफुन्निसा के घर में सांपों ने स्थायी रूप से डेरा डाल दिया है। वह कहती हैं, एक तरफ बाढ़ की विभीषिका है, दूसरी ओर सांपों से बच्चों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। पता नहीं कब बाढ़ का पानी उतरेगा। राजू की मां शबनम ने कहा, हर साल बाढ़ आती है और उसी के साथ दुश्वारियां भी बढ़ा दी जाती हैं। हमारे मोहल्ले में कई घरों में बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से कुछ लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। बाढ़ की वजह से रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, पेट के लिए उधार लेकर काम चला रहे हैं। वरुणा नदी के किनारे किराए के मकान में रहने वाली शकीला अपने 4 बच्चों को लेकर स्थायी ठौर तलाशती नजर आई हैं। उनके पति बुनकर हैं। वो कहती हैं, हमारी मदद के लिए न अफसर आ रहे हैं और न ही चुनाव के समय वोट मांगने वाले नेता। बनारस के नक्खी घाट और पुराना पुल पर पिछले 3-4 दिनों मेला लग रहा है। सैकड़ों लोगों का हुजूम बाढ़ से होने वाली तबाही का मंजर देखने के लिए जुट रहे हैं। अभी एनडीआरएफ का कहीं अता पता नहीं है। एनडीआरएफ सिर्फ गंगा में गश्त कर रही है, जबकि वरुणा नदी के किनारे खतरा ज़्यादा है। हिदायतनगर के इश्तिहाक बताते हैं, हर दूसरे तीसरे साल भीषण बाढ़ आती है। पिछले 1 साल के मुकाबले अब की तबाही कम है। साल 2013, 2016 और 2019 में भयानक बाढ़ आई थी तो करीब 1 महीने तक हजारों लोगों के घर बाढ़ में डूबे हुए थे। बहुतों का लूम का कारखाना बंद हो गया था और बरसों की गृहस्थी उजड़ गई थी। लूम और करघों पर चढ़ी सीढ़ियाँ काली पड़ गई थी। नक्खी घाट पर प्रशासन ने पिछले 3 साल नावों का इंतजाम किया था, लेकिन अब की लोग उन नावों की बाट जोह रहे हैं। पहले बाढ़ आती थी तो इलाकों के स्कूल और मदरसों में स्थायी आश्रय बना दिया जाता था। प्रशासन ने इस बार भी राहत कैंप खोलने और ज़रूरी सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन राहत हमारे नसीब में नहीं है। बनारस शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी गंगा, वरुणा और गोमती नदियां तबाही मचा रही है। वरुणा के साथ ही गोमती नदी का पानी उफान पर होने के कारण आवागमन ठप है। बाढ़ से घिरे लोग अपने गृहस्थी का सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर चले जा रहे हैं। चिरई गांव, अराजी लाइन और चोलापुर प्रखंड के कई गांवों में खरीफ की फसलें और सब्जियों के खेत बाढ़ में डूब गए हैं। करीब 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में सब्जियों के खेत बाढ़ की जाद में हैं। बनारस का इकलौता आइलैंड डॉग पूरी तरह टापू बन गया है। बाढ़ का पानी इस आइलैंड पर बसे 35,000 लोगों के लिए मुसीबत का सबब है। दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुसकर तबाही मचा रहा है। जिले में करीब 60 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। डाब आइलैंड में गंगा नदी की कटान के चलते समस्या गंभीर होती जा रही है। मुस्तफाबाद के प्रधान राजेंद्र सिंह ने कहा, रमचंदीपुर, मोकलपुर, गोबरा, रामपुर, मुस्तफाबाद में बाढ़ का पानी किसानों की जमीनें लीलती जा रही है। डाब इलाके के सोता में बड़े पैमाने पर हो रहे कटान के चलते सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत बाढ़ के पानी से डूब गए हैं। इस इलाके में नदी के किनारे बोई, गन्ना, मक्का, धान, तिल, नेनुआ, लौकी, परमल आदि की फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ गई हैं। मोकलपुर स्थित अंबा सोता पर प्रशासन ने नावों का संचालन शुरू कर दिया है। रिंग रोड बनने के लिए डाब आइलैंड पर किए गए अवैध खनन के चलते इस टापू पर रहने वाले लोगों की जान सामत में है। दूसरी ओर पिंडरा इलाके के कोइजापुर, चमाव, भक्तुपुर, दासेपुर, गोसाईपुर, कोरमा, रामेश्वरम, परसीपुर, पंडेपुर, तेंदुई, सतनुपुर समेत दर्जनों गांवों में सैकड़ों एकड़ खरीफ की फसल जलमग्न हो गई है। हालांकि बनारस के कलेक्टर कौशल राज शर्मा दावा करते हैं
कि बाढ़ से निपटने के लिए बनारस में चाक चौबंद इंतजाम है। प्रभावित लोगों को आश्रय देने के लिए बाढ़ राहत चौकियां खोल दी गई हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में नावों के प्रबंधन किए गए हैं। घर घर भोजन और राशन भी पहुंचाया जा रहा है। गंगा में एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जल पुलिस और एनडीआरएफ निर्देश दिया गया है कि वे अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए मुस्तैदी के साथ काम पर करें। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह ने कहा, कोनिया, देवरियाल, सरैया आदि शेल्टर होम में लगातार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग की कराई जा रही है। बनारस से सटे चंदौली जिले में भी गंगा उफान पर है। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने को बेताब है। चंदौली में भी गंगा नदी 100 किमी तक बहती है। नदी के किनारे बसने वाले कई दर्जन ऐसे गांव हैं जहां किसान सब्जियों की खेती करते हैं। इन्हीं खेतों में किसान अपने पशुओं के लिए चारा भी उगाते हैं। गंगा के किनारे सब्जी की खेतों में पानी भर जाने से खेती चौपट हो गई है। चंदौली के छेमिया गांव के किसान चमन चौहान कहते हैं कि हमारी बीघा सब्जियों का खेत बाढ़ में समा गया है। चमन जैसे दर्जनों किसान बाढ़ की तबाही से बेहाल हैं। मुकंदपुर, हसनपुर, तीरगावा, पारासी, हितौना समेत कई गांवों में बाढ़ से ग्रामीणों की दुश्वारियां बढ़ रही हैं। इन गांवों में बड़ी संख्या में किसानों के खेत पानी में डूबे हुए हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। रामचंद्र कहते हैं, कुछ लोग अपना सामान और जानवरों को छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन घर और खेत डूब गया है या फिर डूबने वाला है। उनको प्रशासन के लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। बनारस मंडल के गाजीपुर जिले की स्थिति चंदौली जैसी ही है। यहाँ परवल, मिर्ची, टमाटर सहित सब्जी और अन्य फसलें पानी में डूब गई हैं। गंगा के बाढ़ से मोहम्मदाबाद, जमानिया, सेवराई, सदर ब्लॉक के तटवर्ती इलाके प्रभावित हैं। हसनपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। रेवतीपुर ब्लॉक के रेवतीपुर मां कामाख्या धाम बाईपास रोड पर गंगा बाढ़ का पानी पहुंचने से कई इलाकों में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। गाजीपुर में रेवतीपुर, बिरोपुर, अठाटा, हसनपुरा, नलिनपुर इलाके बाढ़ग्रस्त हैं। किसानों का कहना है कि बाढ़ के चलते ज़्यादा संकट पशुओं के चारे की होने लगी है। बाढ़ को देखते हुए रेवतीपुर, रामपुर, बिरोपुर, नसीरपुर, हसनपुरा, उतरौली, रामपुर, परमानंदपुर आदि गांवों में बाजरा, ज्वार, परवल आदि की फसलें बाढ़ की भेंट में चढ़ती जा रही हैं। प्रयागराज में भी गंगा यमुना के किनारे बसे इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घरों में पानी भर गया है। लोग घर छोड़कर लोग पलायन करने जा रहे हैं। शहर से छोटा बखाड़ा, सलौरी, शिवकुटी, अशोकनगर, नेपुरवा, गणेश नगर, शंकर घाट समेत 24 मोहल्ले के लोग इसकी चपेट में हैं। गलियों में नाव चलानी पड़ रही हैं। प्रयागराज के छोटा बगड़ा, सलौरी, दारागंज इलाके में सैकड़ों लॉज हैं। गैर जनपदों से आने वाले 80% छात्र इन्हीं इलाकों में रहते हैं। यह इलाके गंगा के किनारे हैं। यहाँ घरों में पानी घुस गया है। 50,000 छात्र इस लॉज को छोड़कर वहाँ से चले गए हैं। प्रयागराज जिला प्रशासन का दावा है कि 12 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं और 98 बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। पानी से चौतरफा घिरे लोगों को घरों से निकालने के लिए स्टीमर लगाए गए हैं, लेकिन हकीकत में यह सब कागजों पर ही हो रहा है। एसडीएम वित्त एवं राजस्व जगदम्बा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए सभी संबंधित लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। बघाड़ा, सलौरी, बेली, राजापुर आदि क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं निचले इलाकों में बसे लोगों के घर तक पानी पहुंचने लगा है, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। जाने माने पर्यावरणविद और गंगा विशेषज्ञ प्रोफेसर यूके चौधरी का कहना है
कि बाढ़ का अर्थ है उल्टी होना। यदि आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया हो या आपका पेट ताकत के साथ बांध दिया गया हो तो आप उल्टी कर सकते हैं। इसी तरह से जब नदी के तटबंधों में बांध दिया जाता है तो उसके पेट में रेत और गाद का स्तर लगातार बढ़ता रहता है। बनारस में बाढ़ इसलिए आ रही है क्योंकि नदी के पेट पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गंगा नदी के पेट में निर्माण कार्य चलते रहते हैं। वरुणा और असी नदी के किनारे घेरकर लोगों ने निर्माण करा लिया है। ऐसे में नदी का पेट साफ कैसे रहेगा? जब नीचे रेत और गाद जमा होगी तो ऊपर बाढ़ आएगी ही। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वाराणसी जिला प्रशासन साल भर बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर ध्यान नहीं देता है। आखिर में जब बाढ़ आती है तब लोग सड़कों पर तंबुओं में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नदियों के रास्तों से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए और एक कंजर्वेशन जोन बनाया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत उन आवासों और कारखानों को हटाकर करनी चाहिए जो नदियों को दूषित करते हैं। बनारस में रेत की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। इसे रोका नहीं गया तो और भी ज़्यादा खतरनाक नतीजे सामने आएंगे। काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव कहते हैं, जंगलों की कटाई हो रही है जिससे नदियों में सिल्टेशन पहुंच रहा है और नदियों की आधार शक्ति कम हो रही है। खासकर नदियों के पास बड़े पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की जरूरत है क्योंकि इन पेड़ों की जड़ों में पानी रोकने की क्षमता बहुत होती है। बनारस की गंगा और वरुणा जीवन की धमनियां हैं। नदियों में गाद भरने की वजह से बाढ़ विनाशकारी होती जा रही है। प्रायः हर साल ऐसी स्थिति पैदा होती है। भाजपा सरकारें नदियों के साथ क्रूर व्यवहार कर रही हैं, इसलिए स्थितियां ज़्यादा जटिल हैं। गंगा वरुणा को फिर से जिंदा करने की जरूरत है। मुमकिन समाधान के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वाराणसी जिला प्रशासन साल भर बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर ध्यान नहीं देता। आखिर में जब बाढ़ आती है तब लोग सड़कों पर टेंटों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। सहभाग newsclick.in, विजय विनीत, लेखक पत्रकार। धन्यवाद। भव्य भारत डायलॉग्स। नमस्कार।